लेते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। शुरू करने से पहले बस एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में चल रहे बड़े युद्ध जैसे अपडेट और हर ताजा ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सच में 99% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में अपडेट मिस कर देते हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत 2047 का रोड मैप पेश करते हुए कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश का भरोसा दिलाते हुए युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए माफियाओं को कड़ा संदेश दिया कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई और भी तेज करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के दाम 1.55 लाख रुपए के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गए। दिल्ली और मुंबई में आई इस भारी तेजी ने शादियों के सीजन में आम आदमी और मध्यम वर्ग का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका से वैश्विक तेल संकट गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल तक पहुंचने से भारत में भी आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, राजस्थान और यूपी में पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। अयोध्या में आज रामनवमी के पावन अवसर पर रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। सुरक्षा के लिए पूरे शहर में ड्रोन तैनात किए गए हैं और प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए भक्तों के लिए पानी और दवाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। वैश्विक बाजारों में गिरावट और युद्ध की आहट के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बुरी तरह लहूलुहान हो गया। सेंसेक्स आज 1900 अंक गिरकर बंद हुआ, जिससे निवेशकों के एक ही दिन में करीब 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से उन्नत मौसम उपग्रह इनसैट 4D का सफल प्रक्षेपण किया। यह अत्याधुनिक उपग्रह चक्रवात और भारी बारिश की सटीक जानकारी 30 मिनट पहले देगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच पेयजल की भारी किल्लत शुरू हो गई है। यमुना का जल स्तर घटने और पड़ोसी राज्यों से पानी कम मिलने के कारण कई इलाकों में सप्लाई बाधित है, जिससे लोग अब पूरी तरह टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने आज बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब शुरू किया है। यहां आईफोन के साथ अब मैकबुक का भी निर्माण होगा, जिससे भारत में तकनीक के क्षेत्र में लगभग 50,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने आज चीन सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए 50 नई स्वदेशी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यह मिसाइल दुश्मन के मजबूत बंकरों को सटीक निशाना बनाकर तबाह करने में पूरी तरह सक्षम है, जिससे सीमा सुरक्षा अभेद्य होगी। वाराणसी से कोलकाता के लिए आज देश की नई लग्जरी रिवर क्रूज सेवा शुरू की गई। गंगा नदी के रास्ते यह सफर पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों और घाटों के अद्भुत दर्शन कराएगा, जिससे भारत के नदी पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों ने आज घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे मई के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी डिजिटल मार्कशीट देख सकेंगे और सरकार ने करियर काउंसलिंग की सुविधा भी शुरू की है।
केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक हाईवे योजना के तहत हर 20 किलोमीटर पर हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लंबी दूरी की यात्रा में ई वाहनों के उपयोग को और भी आसान बनाना है। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक मांग बढ़ने से आज चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया और दाम 2.65 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। संचार मंत्रालय ने आज जानकारी दी कि भारत नेट परियोजना के तहत देश के 95% गांवों को अब हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, टेली मेडिसिन और नए ग्रामीण स्टार्टअप्स को काम करने में काफी मजबूती मिलेगी। विपक्षी दलों ने आज वित्तीय महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात कर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।